बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की लम्हा व लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर मुख्तसर जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का खौफ, PDM की 13 जमातें मिल के इलेक्शन से फरार का हर रास्ता अपनाने के लिए गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने पर सारी ताकत सर्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी ज़मीन बोझ हो चुकी है, दहशतगर्दी अरूज पर आ चुकी है। लेकिन 13 जमातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटा दे। टेक्निकल बुनियाद पे बढ़ती हुई इमरान खान की मकबूलियत मौजूदा हुक्मरानों और उनके मददगारों के लिए दर्द सर बन चुकी है। इंतखाबात लटकाने की एक और साजिश तैयार हो चुकी है। इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें कौन फैला रहा है? साबक मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किसको कहा कि हम बहुत जल्द पंजाब पर कब्जा कर लेंगे, यानी कि पंजाब हुकूमत छीन लेंगे। नंबर गेम देखें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग के पास पूरा है। ऐसा क्या होने जा रहा है जो ताकत के जोर पर मुंतखब हुकूमत को 12 करोड़ के नुमाइंदे पंजाब को उनकी मुंतखब नुमाइंदे के शब्बे खून मारा जाएगा। कौमी असम्बली में तरीके इंसाफ के इस्तीफ़ों को मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा? एक आइनी हक है, अगर कोई पॉलिटिशियन है और अपनी मर्जी से असम्बली से इस्तीफ़ा देना चाह रहा है, वो समझता है कि ये काम गैर आइनी गैर कानूनी है, उसको उसका हक से रोकना। गैर आइनी इक़दाम की भी डट के स्पीकर कौमी असम्बली मुखालफत कर रहे हैं कि वो मैंने उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं करने। पंजाब में कहा जा रहा है एक बार फिर तख्त और तख्ते की तैयारी शुरू हो गई है। PDM की जमातों की भरपूर कोशिश के बावजूद जरदारी साहब 10 दिन कमो बेशतर लाहौर में रहे और 3 दर्जन से ज़्यादा अहम मुलाकातें हुई, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो निकला। अब ताकत से पंजाब को छीनने के लिए हिकमत अमली फाइनल कर ली गई है। कौन कौन बंदे होंगे जिन्हें असम्बली इजलास को अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेते हैं तो रोका जाएगा? चार्टर्ड प्लेन किसके लिए आएंगे और कौन कहाँ जाएगा? आने वाले दिनों में अहम पंछी उड़ सकते हैं और कुछ पंछी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। हमजा शहबाज साहब ने ऐलान किया है, अपोजिशन लीडर, कि वो 5 जनवरी को लंदन से पाकिस्तान आएंगे। याद रखें, इससे पहले इसाक डार जो इश्तिहारी थे वो भी आ चुके, सलमान शहबाज भी आ चुके और दीगर लोग भी आ चुके। क्या पाकिस्तान में आइन को बुलडोज करने की रविश PDM की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो सकती है? और इसी वजह से टेक्नोक्रेट की बातें गर्दिश कर रही हैं। इस्लामाबाद के गुलाम गर्दिशों में एक और खिचड़ी पकाई जा रही है कि मौजूदा हुक्मरान और सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबान हैं, और एक तरफ तो दहशतगर्दी पाकिस्तान की अपनी लपेट में ले चुकी है। खसास अदारे इस सिलसिले में 5 से ज़्यादा मीटिंगें कर चुके हैं और उनका ख्याल है कि अब मज़ीद दहशतगर्दों को रोकने के लिए बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और जिसके लिए अहम इक्विपमेंट इकट्ठे किए जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में इंटेलिजेंस बेस पर ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क की माशी सूरत हाल को तबाही के दहाने पे ले जा रहा है, और हुकूमत सिर्फ एक ही चाहती है कि इलेक्शन से फरार। उस इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शन क्या कराने हैं जो इस्लामाबाद जैसे एक छोटे शहर में 27 किलोमीटर के शहर में इलेक्शन ना करा सके। इससे मुख्तलिफ अफवाहें मार्केट में सरगर्म हैं। कुछ दिनों से टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें में तेज़ी फैलाई जा रही है। आखिर इसके पीछे है कौन? आखिर इस टेक्नोक्रेट की पहल के क्या पंजाब की हुकूमत पर, जमहूरियत पर शब्बे खून मारा जाएगा? पहले भी गवर्नर ने गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर लतीफ़ कोसा, एतजाज़ एहसन और दीगर आइनी माहिरीन के मुताबिक डी नोटिफाई की थी। क्या अब ताकत का और इस्तेमाल पंजाब असम्बली में दंगल की शक्ल अख्तियार करेगा? आने वाले दिनों में अहम तरीन होते जा रहे हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल IMF के साथ होने वाली डील के तनाजुर में जवाब बनाया जा रहा है कि मुल्क में 2 से 2.5 साल अबूरी तौर पर टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाई जाए, जिस पर
अभी इसके बारे में कोई तस्दीकी बात नहीं आई, लेकिन इस्लामाबाद में ये बात सरगर्म है। इसी वजह से बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग के नून कुछ लोगों ने साबिक अहम शख्सियत जो पिछले माह रिटायर हुए हैं उन पर भी तनकीद के निश्तर चलाने शुरू कर दिए हैं। लगता है जो इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया था, अब इम्पोर्टेड हुकूमत को चलाना खासा दुश्वार हो रहा है, क्योंकि इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो ना तजर्बा कार हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत बुरी है, लेकिन उसके बाद मुल्क अब डिफ़ॉल्ट अमलन हो चुका है। इस सिलसिले में शब्बर जैदी जो साबिक चेयरमैन है FBR, उन्होंने कहा कि अमलन हो चुका है, अगर आइंदा 10-15 दिन तक कोई बेहतर फैसला ना किया तो बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान की तरफ ले जाया जा सकता है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों ने सर जोड़ लिए हैं कि मुल्क को इस सियासी अदम इस्तेकाम, इस दहशत गर्दी और माशी तबाही के निकालने के लिए मिल बैठना ज़रूरी होगा, वरना सियासतदानों की लड़ाई में मुल्की मफाद को नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, टेक्नोक्रेट पर इस बात मामले पर अभी कन्फर्म नहीं कि PDM की हुकूमत को इत्माद में लिया गया है या नहीं, लेकिन अफवाह साज फैक्ट्रियों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। साबिक अहम शख्सियत अपने बारे में लोगों को बुला बुला के कहती है मैं बहुत अच्छा था, मैं बड़ा प्यारा था, मैं नोना काका था, मैं बच्चा था, लेकिन अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं कि आजकल सहाफ़त ये हो रही है कि फ़लाँ साहब चाय में केक डाल के बड़ा अच्छा खाते हैं। जब सहाफ़त की तदफीन इस भोंडे अंदाज में होगी, हालांकि सहाफ़ी का काम है जहाँ गलती देखे, करप्शन देखे, उसकी तस्दीक के बाद निशानदेही करे, लेकिन सहाफ़त के भी तेवर बदल गए हैं। हर एक का अपना अंदाज़ है और यकीनन वो जो करते हैं वो बेहतर समझते होंगे। नाज़रीन, इन तमाम साजिशों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी तरह से इलेक्शन का रास्ता हर हाल में रोका जाए और इमरान खान को इक़्तिदार में ना आने दिया जाए, क्योंकि इन्हें कभी जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें ये तवक्को जाहिर की गई है जैसे ही नए इलेक्शन होंगे इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से जितनी मर्जी धांधली कर रहे हैं उन्हें इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकते। अगर 2/3 मेजोरिटी से आते हैं तो वो कानून साजी करेंगे और माजी में अरबों खरबों रुपये लूटने वालों को दोबारा कानून के शिकंजे में लाएंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन, नैब तरामीम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि नैब तरामीम में इस तरह किया गया कि अरबों खरबों रुपए खाने वालों को ड्राई क्लीन करके निकाल दिया गया और 2-3 रोज कबल डॉन ने एडिटोरियल लिखा कि इस बोंडे तरीके से, जिस तरीके से अरबों रुपए मुलवस करप्शन के लोगों को ड्राई क्लीन करके निकाला गया, पाकिस्तान में इतना बोंडा NRO कभी भी किसी को नहीं मिला जितना पिछले 8 महीने में करप्ट माफिया को ड्राई क्लीन करके लॉन्ड्री से निकाल कर साफ शफाफ बनाया गया और जेलों से निकाल कर खाक में वक्त बना दिया गया और मुल्क की तकदीर का फैसला दे दिया गया। और मुल्क अब ये है कि आपको IMF इतनी सख्त शराइत रख रहा है कि उसकी शराइत पूरी करें तो आम आदमी एक वक्त की रोटी भी नहीं और आवाम के समुंदर हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर आ सकता है। और कहा जा रहा है इसीलिए नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आने का इरादा ताहाल मुलतवी कर दिया और ना ही मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तशरीफ़ ला रही हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान से सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, उन्होंने कहा तमाम अपने ऑप्शंस नाकाम होते हुए देखकर अब टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है कि सिर्फ एक फ़र्द वाहिद इमरान खान को रोका जाए। माजी में 40 साल से मुल्क की माशी तबाही की दहाने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग है। अब मौजूदा वज़ीर आज़म ये कहता है कि 6 माह के लिए मुझे मिले या 30 साल का गंद मैं साफ नहीं कर सकता। 30 साल में उनके भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और पीपल्स पार्टी रही। डिक्टेटर दौर निकाल लिया जाए मुशर्रफ का तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ही इन मौजूदा माशी तबाही के असल जिम्मेदार हैं, गैर जानिंदर हल्कों का कहना है। इमरान खान ने कहा कि इन्हें लग रहा है कि आम इंतखाबात जल्द नहीं होंगे क्योंकि एक आईनी काम को रोकने के लिए गैर आईनी तरीके और उनके मददगार सरगर्म हो चुके हैं। उनके लोगों को टेलीफोन किए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि आपने पंजाब में एतमाद का वोट नहीं दे देने के लिए जाके वोट कास्ट नहीं करना। लेकिन इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात का रास्ता रोकना है तो रोको,
लेकिन खुदा के लिए मुल्क का जो नुकसान हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? जो पहले ही दिवालिया होने के कराना था, 8 माह में वो सलूक किया गया। ऐसा लगता है कि बैरूनी साजिशें के आलाकार पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत की शक्ल में मसलत हो चुके हैं, जो मुल्क को ऐसी किनारे ले जा रहे हैं जहां उसकी कश्ती डूबने के अलावा कोई आसार नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकाले। दूसरी जानिब पंजाब में भी एक बार फिर धड़म तख्ता के लिए आइन और कानून को पसे पर्दा डालकर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ हलकों को यकीन है कि वज़ीर आला पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट नंबर गेम तो उनके पूरे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग बनाए तो 190 हैं, लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट देने से 7 से 8 लोग रोके जाएं, और उन्हें यकीन है कि वज़ीर आला पंजाब असम्बली का वोट नहीं ले पाएंगे या उन्हें वोट नहीं लेने दिया जाएगा। ताकत का ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा कि 186 नंबर काफ लीग और PTI के ना पहुंचे, और फिर रन ऑफ इलेक्शन में नून लीग को बेनिफिट देने की कोशिश की जाएगी, जबकि इस पे इमरान खान पुरअज़म है कि वो हर साजिश का मुकाबला करने के लिए 24 घंटे तैयार है। और उन्हें पता है इस वक्त लाहौर में तख्ते लाहौर का कब्जा लेने के लिए कौन कौन किस किस को धमकियाँ दे रहा है, मिल रहा है, कहाँ कहाँ बैगों के मुंह खोले गए हैं, कौन कौन मुल्क से फरार होना जा रहा है, कौन मुल्क में रहना चाह रहा है, और इसके ताने बाने गैर मुल्की लंदन और अमेरिका से मिल रहे हैं। नाज़रीन, अगर परवेज़ लाई नून लीग के पास आ जाए तो पसे पर्दा खेल भी खुल जाएगा, जबकि परवेज़ चौधरी शुजात के साहबजादा दावा कर चुके हैं कि 6 आदमी MP उनके साथ हैं, जबकि आइनी तौर पर पार्लिमानी लीडर के पाबंद हैं वो हुक्म पर परवेज़ लाई को वोट देने के। लेकिन ऐसी खिचड़ी पका दी गई है कि अफवाहों का बाजार गर्म है, और जो एक आइनी और कानून साजी के लिए जो असम्बली बनाई गई थी उसमें गैर आइनी काम का करना अब मामूल बनता जा रहा है। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि क्या परवेज़ लाई एतमाद का वोट लेते हैं में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन इम्पोर्टेड हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें काफ लीग के कुछ लोग नहीं आते और PTI के अगर नहीं आते तो उन्हें क्या रोका जाता है? क्योंकि दोनों अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ देंगे तो नाअहल करार दे दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग पर रूलिंग दे दी है कि बजट सेशन हो या एतमाद का वोट, कोई भी अपनी पार्टी के बरक्स, इसीलिए 20 MPA को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। अब कोई भी आदमी अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा तो अपने आप को उसको इस्तीफा देना होगा, कम से कम इस टर्म से वो अपने सीट से हाथ धो बैठेगा। एक और अहम मामला, तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ों की मंजूरी का है। कल तक स्पीकर दस्तयाब नहीं थे, पहले कहते थे कि फौरी तौर पर इस्तीफे दें, हम इलेक्शन करा दें, अब इस्तीफे लेने से भाग रहे हैं। नाज़रीन, ये कैसी इम्पोर्टेड हुकूमत है? 13 जमाता मिल के इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रहे हैं। जमहूरी लोग जब भी मुल्क में अदम इस्तेकाम आता है तो वो इलेक्शन का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन ये ताकत के ज़रिए जमहूरियत को ही दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब PTI ने अपना प्रोग्राम मुलतवी किया तो स्पीकर ने अचानक कौमी असम्बली पहुँच गए, जबकि इमरान खान ने ऐलान किया था कि बुध वाले दिन उनके लोग जाएंगे तो स्पीकर बड़ी सिंध में चले गए। क्या इस साजिशों से जमहूरियत के साथ साथ सियासत को भी बदनाम किया जा रहा है? क्या इक़्तिदार की हवस हमारे सियासतदानों को आइन और कानून से मावरा करके मुल्क दुश्मनी की तरफ तो नहीं ले जा रही? मुल्क का नुकसान तो नहीं हो रहा? अब अचानक आज जब PTI ने अपना प्रोग्राम मुलतवी किया तो अचानक स्पीकर इस इतला के बाद कौमी असम्बली पहुँच गए और कल तक वहाँ दस्तयाब नहीं थे। इस गैर जमहूरी हथकंडों से सियासत और जमहूरियत दोनों ही बदनाम हो रही है। अब कल 11:30 बजे PTI का वफद स्पीकर से मिलेगा और हाथ से लिखे हुए फर्दन इस्तीफे देंगे। देखते हैं कि कल स्पीकर उनके इस्तीफे मंजूर करते हैं या कोई और हीले बहाने से एक आइनी हक को रोकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त पूरे पाकिस्तान का महवर एक ही शख्स है, इमरान खान, उसको सियासत से रोको। और इमरान खान है कि वो किसी भी सूरत पर एक कदम भी हर धमकी के बावजूद हटने के लिए तैयार नहीं। अब तख्ते लाहौर किसके पास जाता है, इसके लिए गैर आइनी जंग में
गुत्थम गुत्था शुरू हो चुका। अब देखते हैं कि इसका फैसला क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।